Hi guys, most welcome Art and English online education channel. Today we will discuss about adjective. कुछ लोग इसे एडजेक्टिव भी बोलते हैं लेकिन डी साइलेंट एडजेक्टिव ही कहा जाता है। तो एडजेक्टिव है क्या? इसके लिए हिंदी में विशेषण शब्द का यूज हम करते हैं। आप इसकी डेफिनेशन पर चलिए, क्या लिखा है? अ वर्ड that describe the attribute of a noun or a pronoun is called adjective। तो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, विशेषण कहलाता है। ये डेफिनेशन आपने बहुत पहले भी पढ़ी होगी, लेकिन ये डेफिनेशन पढ़ाना मेरा एम नहीं है। आपको यदि स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो मुझे तो शुरू से ही सिखाना है आपको, भले ही आपको आता हो, रिवीजन भी होता चलेगा। आप इस वीडियो को देखते चलें और इसके पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपके लिए नाउन, प्रोनाउन, वर्ब के बारे में डिटेल में बताया है। आप सभी को वह वीडियो ज़रूर देखने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में हमारा पहला जो एडजेक्टिव है वो है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, गुणवाचक विशेषण। जब हम किसी नाउन का गुण बताते हैं तो उसमें ये लगता है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। तो उस आदमी की विशेषता क्या है? देखिए, उस आदमी की विशेषता ये है कि वो ऑनेस्ट है ना। तो ये ऑनेस्ट हमारा क्या हो गया? ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। दिल्ली इज अ लार्ज सिटी, मतलब जो दिल्ली है वो एक बड़ा शहर है। तो लार्ज हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, परिमाणवाचक विशेषण। इसमें दो कैटेगरी हैं, एक है डेफिनेट और एक है इनडेफिनेट। डेफिनेट मतलब निश्चित। निश्चित मतलब क्या? जैसे 2 kg है, 3 मीटर है, 1 डजन है, 2 लीटर है। और इनडेफिनेट क्या? जैसे कि इनडेफिनेट में सम है, मच है, लिटिल है, एनी है। ये सब इनडेफिनेट हैं, एट्सेट्रा। जैसे ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस, निश्चित लिटिल इंटेलिजेंस मतलब ये आपका लिटिल इंडेफिनेट हो गया। आई एट सम राइस, ये भी एक इंडेफिनेट हो गया। प्लीज ब्रिंग 2 लीटर ऑफ मिल्क, ये हमारा डेफिनेट हो गया। तो ये हमारे क्वांटिटेटिव के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है न्यूमेरल एडजेक्टिव, संख्यावाचक। इसमें भी डेफिनेट है। डेफिनेट में कोऑर्डिनेट है, जैसे 1 2 3 है ना। और इनडेफिनेट जो है उसमें ऑल, मैनी, फ्यू, सम, एनी, एट्सेट्रा। आई हैव 3 एप्पल्स, आई हैव 3 एप्पल्स। इसमें संख्या निश्चित है। और सम गर्ल्स आर क्लेवर, इसमें संख्या अनिश्चित है ना। तो ये हमारे थर्ड नंबर के हो गए। फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये वेरी मोस्ट है, इसे आप याद रखना। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है सिंगुलर नाउन्स में यूज होने वाले डेमोन्स्ट्रेटिव हैं दिस और दैट, जो सिंगुलर में यूज होंगे। और प्लूरल नाउन में होंगे दीज और दोज। दिस बैग इज एम्प्टी,
यह बैग खाली है। दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल, वह लड़की सुंदर है। दीज ग्रेप्स आर सोर, ये अंगूर खट्टे हैं। दोज बॉय आर प्लेइंग फुटबॉल, वो लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव मतलब प्रश्नवाचक। इसके एग्जाम्पल हैं व्हाट, विच, हुज। व्हाट टाइम इज इट, क्या समय है। विच बुक शैल वी रीड फर्स्ट। हुज लैपटॉप इज दिस, यह किसका लैपटॉप है। फिर है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, जोर डालने वाले विशेषण। जैसे कि एग्जाम्पल में आपके सामने है माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से मतलब रखिए। दिस इज द वेरी बुक दे वांट। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ हैंडसम बॉय ही इज। इसके बाद हमारे हैं रूल ऑफ एडजेक्टिव, इनको भी फॉलो करें। इसके पहले काइंड ऑफ एडजेक्टिव मैं ऊपर पढ़ा चुका हूँ, उन्हें आप देख लें एक बार फिर से। देखिए, जब एडजेक्टिव शब्द नाउन से पहले आते हैं तो इनको एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, अब गर्ल क्या है, नाउन है, उसके पहले ब्यूटीफुल आया तो ये क्या कहलाया, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसके बाद नेक्स्ट रूल है, जब कोई एडजेक्टिव टाइटल की तरह होता है ना तो वो नाउन के बाद रखा जाता है। जैसे कालिदास, अब कालिदास नाउन है। द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया रोट मैनी पोएम्स। नेक्स्ट है फ्रेजेज, जब होते हैं, मुहावरे होते हैं, में एडजेक्टिव को उसके नाउन के बाद में रखते हैं। जैसे गॉड द ऑलमाइटी। इसके बाद है इनफीरियर, प्रीयर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर आदि शब्द जिन्हें कंपैरेटिव डिग्री में ही प्रयोग करते हैं उनके बाद देन के स्थान पर टू का यूज करते हैं। इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ। जैसे सी इज सीनियर टू मी, इसमें देन नहीं लगेगा, आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक बार और से आप याद कर लेना। एक्सटीरियर, फॉर्मर, लेटर, इनर, इंटीरियर, मेजर, माइनर, आउटर, अपर आदि एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री की तरह यूज होते हैं, भले ही इनमें आर लगा है, इस बात को ध्यान रखना है। सी हैज रिसीव्ड आ माइनर इंजुरी। नेक्स्ट रूल है सेफ, कंप्लीट, इटर्नल, इंटायर, एक्सट्रीम, इम्पिटी, आइडल, परफेक्ट, राउंड, स्क्वायर, यूनिवर्सल, यूनिक आदि एडजेक्टिव की कंपिटिटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। एक बार आप इन्हें फिर से पढ़ लीजिए। इनकी अगर कोई टीचर बनाए तो आप मुझे बताना कि इनकी कोई डिग्री होती नहीं है, मतलब पॉजिटिव के अलावा। कौन कौन की, शेप, कोई शेपर नहीं कह सकता। कंप्लीट, इटर्नल, एंटायर, एक्सट्रीम, इम्पिटी, आइडल, परफेक्ट, राउंड, स्क्वायर, यूनिवर्सल, यूनिक आदि एडजेक्टिव की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। इस रूल को आप रट लेना।
एग्जाम्पल आपके सामने है। एक इनकरेक्ट सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है जी वाला। इसमें लिखा है सी इज अ मोस्ट परफेक्ट गर्ल। सी इज अ मोस्ट परफेक्ट, ये गलत है, इसमें मोस्ट नहीं लगाएंगे, इसमें परफेक्ट बस लगाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना के लिए कंपैरेटिव डिग्री और इससे अधिक के लिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे सी इज़ द वाइजर देन हिम। वाइजर कंपैरेटिव डिग्री है ना। और सी इज वाइजर की जगह हो जाएगा द वाइजेस्ट, EST लग जाएगा, ऑफ ऑल। वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। आगे बढ़ते हैं। जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाती है तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग ना करके पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले मोर का यूज करते हैं। जैसे गीता इज मोर ब्रेव देन वाइज। अब उसी की तुलना हो रही है। देखो गीता क्या है, मोर ब्रेव माने ज़्यादा बहादुर है, काय से, बुद्धिमान से ज़्यादा बहादुर है, तो उसी की तुलना हो रही है ना। तो ऐसी वाली बात है। प्रेफर तथा प्रेफरेबल में तुलना के लिए इनके पहले मोर नहीं लगाना चाहिए। प्रेफर और प्रेफरेबल के पहले मोर नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद देन के स्थान पर टू का प्रयोग करना चाहिए। सी प्रेफर्स मैंगोज टू ग्रेप्स और मिल्क इज प्रेफरेबल टू टी। आगे बढ़ते हैं। जब दो एडजेक्टिव एक ही नाउन से संबंध रखते हों तो दोनों एक ही तरह की डिग्री में आएंगे। कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे। दिस इज द बेस्ट एंड द चीपेस्ट लैपटॉप इन द मार्केट। अब इसमें बेस्ट भी है, चीपेस्ट भी है, तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी इसमें, है ना। स्पष्ट लिखा है, एक ही तरह की डिग्री यूज करनी पड़ेगी। अगर यहाँ आपने बेस्ट लिखा है तो यहाँ आपको चीपेस्ट लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। दिस इज द बेस्ट, ये तो हो गया। नेक्स्ट, तुलना केवल एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु में की जानी चाहिए। एक वचन के लिए दैट ऑफ तथा बहुवचन के लिए दोज ऑफ का यूज करते हैं। माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माई अंकल और द स्ट्रीट ऑफ न्यूयॉर्क आर वाइडर देन दोज ऑफ दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। डबल कंपैरेटिव तथा डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सी इज मोर क्लेवरर देन हर कजन। यह इनकरेक्ट है, इसको ऐसा बनाया जाएगा, सी इज क्लेवरर देन हर कजन। आगे बढ़ते हैं। फ्यू, मेनी, सेवरल आदि एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं, संख्यावाची हैं। इनका प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह नहीं करना चाहिए। दिस बॉय हैज़ टेकन मैनी मिल्क, यह इनकरेक्ट है। दिस बॉय हैज़ टेकन मच मिल्क। आगे बढ़ते हैं। सम, ऑल, मोस्ट, नो, एनी आदि एडजेक्टिव ऑफ नंबर तथा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दोनों में यूज किए जाते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, सी हैज परचेज सम क्लॉथ। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ब्रिंग मी सम मिल्क इन द कप। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू का यूज काउंटेबल नाउन के साथ होता है। किस किस का? फ्यू का, आ फ्यू का और द फ्यू का। इनका यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ। फ्यू का अर्थ है नहीं के बराबर। सी हैज फ्यू फ्रेंड्स इन द स्कूल। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फ्यू, आ फ्यू जी हो गया है।
आ फ्यू का अर्थ आपको पता है, द फ्यू का अर्थ है कुछ थोड़ा। द फ्यू वर्ड्स दैट शी स्पोक वर ब्यूटीफुल। आगे बढ़ते हैं। लेस और फ्यूअर का प्रयोग, लेस का प्रयोग क्वांटिटी बताने के लिए होता है, तथा फ्यूअर का प्रयोग नंबर बताने के लिए करते हैं। इनकरेक्ट। नो लेस देन 50 people attended the party। करेक्ट है, नो फ्यूअर देन 50 people attended the party। बोथ एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हो तो उसका के बाद द यूज करते हैं। योर ब्रदर कम हेयर ऑन बोथ डेज। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल का यूज काउंटेबल नाउन के साथ होता है। लिटिल का अर्थ है नहीं के बराबर, अनकाउंटेबल में होता है लिटिल का यूज, ध्यान रखना इस बात को। देयर इज लिटिल मिल्क इन द बॉटल, अनकाउंटेबल में लिटिल। और अ लिटिल का अर्थ होता है कुछ। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, अ लिटिल का अर्थ है कुछ। फर्दर, फर्दर, नियरेस्ट, नेक्स्ट का प्रयोग, फर्दर और नियरेस्ट का प्रयोग डिस्टेंस दिखाने में होता है। दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम मुंबई देन लखनऊ। फर्दर ये तो हो गया है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइदर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट का प्रयोग, एल्डर, एल्डर तथा एल्डर का प्रयोग एक ही परिवार के लोगों के लिए होता है। द एल्डर ब्रदर इज एन इंजीनियर, राधा इज माई एल्डेस्ट सिस्टर। और ओल्डर का दूसरों के लिए होता है। विवेक इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड। दिल्ली इज द ओल्डेस्ट सिटी इन इंडिया। द टू फर्स्ट का प्रयोग करके इसके स्थान पर द फर्स्ट टू का प्रयोग करना चाहिए। द फर्स्ट टू, आई समझ में, द टू फर्स्ट नहीं, द फर्स्ट टू। इनकरेक्ट सेंटेंस है द टू फर्स्ट, और करेक्ट सेंटेंस है द फर्स्ट टू चैप्टर ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। लेटर और लेटेस्ट का यूज टाइम बताने के लिए किया जाता है। लेटर और लास्ट का पॉजिटिव स्थिति में ऑर्डर बताने में किया जाता है। द गर्ल एंटर्ड द रूम लेटर देन शीमा। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज? द लेटर सॉन्ग ऑफ दिस लिस्ट आर नॉट वेरी गुड। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। आप मेरी आर्ट की क्लास में उससे जुड़ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आर्ट की क्लास में जुड़ना है तो मेरी आर्ट की क्लास भी चलती है 11वीं और 12वीं की। उसके लिए आपको मेरे चैनल पर 78 28 46 2303 पर ज्वाइन लिख के पहुंचा देना है, तो मैं आपसे जुड़ जाऊंगा। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे एडजेक्टिव कैसे बनाए जाते हैं, कंपैरेटिव, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इंग्लिश सीखने के लिए आप हमारे चैनल पर